सॉलिड होता है उसको ज्यादा सॉलिडिटी होता है, किसी के पास कुछ कम सॉलिड होता है। ये जो है बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, इसीलिए माइकोप्लाज्मा में यही बताता है उसको प्रोटेक्शन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल नहीं सुने, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है किसी का तो उसको दिक्कत होता है, मोटापा हो जाता है, समझ रहे? हाँ, उसी से कोलेस्ट्रॉल हमारे हमारे लिए खराब नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ये करेंगे हमारे लिए खराब है, ज्यादा हो जाता है तब खराब, समझ रहे? बीपी ऊपी का प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, एडिपोज टिश्यू, सही बात बोले, फैटी टिश्यू होता है, उसका भी तो काम यही होता है। क्या करेंगे, हमारे बॉडी में एक चीज के लिए बहुत सारा कुछ कोई जिम्मेदार रहता है। अब बुखार के लिए खाली बैक्टीरिया जिम्मेदार है, सर्दी जुकाम होता है तो कहते हैं खाली बुखार हो रहा है तो खाली पैर हाथ दर्द करने से होता है। सर्दी हो जाता है, पानी पी लेते हैं, किसी किसी को पानी नहीं पड़ता उससे बुखार लग जाता है। नहीं, तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो बहुत सारे चीज से होता है। नहीं होता है जी, दोसर कॉल के पानी पीने से सर्दी हो जाता है, नहीं सुने हैं? नहीं हो जाता है। कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं ना, इसके बारे में लिखना ही है। और लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं कि ये जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता है जमा कर लेता है और निकाल देता है सेल से बाहर। खैर पूछता नहीं है इसको। न्यूक्लियस से बाहर निकालता है, न्यूक्लियस के अंदर कहाँ होता है यार, न्यूक्लियस के बाहर होता है ना। ये जो हम बताए हैं तो ये बाहर न बताए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बताए, भूल जाते हो इतना जल्दी। पीछे हम उठा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा ढूंढ रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं हमको, समझे? क्वेश्चन हम ढूंढ लेते हैं। हाँ, सेल से बाहर फेंक देता है, एक्सक्रीट कर देता है। और अन अकेडमी का क्वेश्चन आप लोग से करवाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। अन अकेडमी नाम सुना कभी? नहीं सुना? 44,000 करोड़ का वैल्यूएशन है इसका। कितना पीरियड होगा बताओ तो? पीरियड होगा, ये पीरियड होगा से कम है। सब बैग लेके बैठा है, उससे क्या मतलब है? अरे पढ़ते लिखते हैं तब पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं समझ में आ रहा है? सुनिए, हम लोग पढ़े इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़े? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ऑफिस में रखा हुआ माइक्रोस्कोप, उससे जब देखिएगा इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो आपको तीन चीज दिखेगा। कितना चीज? पहला दिखेगा आपको सिस्टर्न, क्या दिखेगा? सिस्टर्न, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा हम बनाए थे, नहीं बनाए थे ऐसा, तो इसको बोलते हैं सिस्टर्न, क्या बोलते हैं? और ये जो आपका बड़ा सा ट्यूब सा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं टिब्यूल, क्या बोलते हैं? और इसके बाहर जो दाना दाना टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं वेसिकल्स। अब समझ में आया? चलिए, टिब्यूल्स के बारे में देखिए। टिब्यूल्स के पास राइबोसोम नहीं होता है, तो क्या ये प्रोटीन बनाएगा? नहीं बनाएगा। बोलिए, क्या प्रोटीन बनाएगा? ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है। ये बनाएगा लिपिड और एस्ट्रल। एस्ट्रल क्या होता है? सॉलिड कोलेस्ट्रॉल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट को बनाता है, और ये रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी को, कि कितना लिपिड बाहर जाएगा, कितना लिपिड अंदर आएगा। इस चीज को कंट्रोल करना, कितना लिपिड होना चाहिए उसमें,
ठीक है, नहीं पता है 52% 40%, यही डिसाइड करता है स्ट्रोक। ठीक, वेसिकल के पास कोई राइबोसोम नहीं होता है, इसका काम होता है कि सेल में जितने भी कचरा उचरा बन रहा है उसको जमा करके अपनो साइड हो जाएगा, तो कचरा को लेकर बाहर निकलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में तो बताइए, नहीं दिक्कत है थोड़ा क्वेश्चन कर लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा कि कुछ पढ़े हैं, देख रहे हैं। टाइम हो गया सो यह डर लगता रहता कि टाइम करिए। अच्छा लग रहा है, आप बोले दीदी कि हम अच्छे लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, और अभी बड़ा है नहीं किया जाता है, मतलब इतना अच्छा हम पढ़ा देते हैं। अरे हम खराब पढ़ाते रहे, हम तो बोले कि आप बहुत अच्छे लगते हैं। जेठालाल जेठालाल हमसे कितना बड़ा है हमको तुमको जेठालाल थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो कहाँ उसका 50 साल हो रहा है, कैसे लिखते हैं और ऐसे से लिख रहे हैं। सबका कॉपी हम चेक करेंगे, सब बनाइए।
रेडियस बोलते हैं। ठीक है तो है। डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 7 माइक्रोमीटर होता है ना, 7 माइक्रोमीटर होता है। इसको रेडियस में बदलने से कितना होगा? डायमीटर में 2r होता है, r का 2 होता है। हाँ माइनस होता है। पहले बदलिए रेडियस अपने बदलिए ना। नहीं 7 होता है। नहीं है तो ऑप्शन में नहीं है क्या? टी बराबर क्या होता है? डायमीटर बराबर, डायमीटर बराबर क्या होता है? 2r होता है। अब देखो डायमीटर हमारा दिया है तो r बराबर क्या होगा? d/2। ठीक है, अब इसको आता है तो कहाँ करना है? 7/2 दीजिए ना। 3.5 into 10 to the power minus 7 तो है ही। ठीक है, उसको छोड़ देना, उसको कहे उसको ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन अपने मन से डाल देना। अब इसमें ऑप्शन दिया है तो क्या करें हम? इसमें यही ऑप्शन दिया है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा कितना बताइए? इससे हटेगा तो होगा 35 into 10 to the power minus 8 हो जाएगा। ऊपर जाएगा माइनस में होगा, ऑप्शन गलत। अप्रोक्स में नहीं, बी नंबर कैसे दे सकते हैं? 35 कहाँ और 7 कहाँ? नहीं तो वो नहीं बोले 7 माइक्रोमीटर होता है। 0.7 आप कब लिखा थी? 0.7 रहता तब ना, पता नहीं ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन गलत दे दिया। वही तो बोल रहे हैं ऑप्शन गलत है, वही तो बोल रहे थे ऑप्शन है गलत। हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10 to the power minus 6 मीटर। हम भी वही कर रहे हैं, ऑप्शन गलत। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, which of the following feature is common to prokaryotes and many eukaryotes? इसमें से कौन सा में प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा और यूकैरियोट्स में पाया जाएगा? बताइए। ये तो नहीं है पाया जाएगा, क्रोमोसोम नहीं, सेल पाया जाता है दोनों में। अब ये बोल रहे हैं, आप ही बोल क्या बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम से होगा, सेल वाला कैसे आप कहाँ बोल रहे हैं क्रोमोसोम? हम बोले कि सेल वाले पर देख लीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए हम जो बोलेंगे वही करेंगे क्या? क्वेश्चन मामला में कुछ नहीं, क्वेश्चन मामला में कुछ बोल सकते हैं। चलिए ये नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये भी नहीं होगा। अब ये कैसे होगा बताइए? यूकैरियोट्स हम लोग में तो सेल वॉल होता नहीं है, सरप्लाज्म में होता है। रफ ईयर मेनली रिस्पांसिबल फॉर, रफ ईयर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। कहां 70s टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन, देखिए हम आपको बताया होंगे कि यूकैरियोटिक सेल में जो है वो 70s भी होता है, 80s भी होता है। यूकैरियोटिक सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, इसीलिए आपका मेन आंसर यही है। ठीक है, 70s और 80s आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है दोनों। अब यूकैरियोटिक में बताओ माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं? दोनों लेकर के चलना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या लिखा है? 70s, तो 70s सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोटों में होता है, इसलिए यूकैरियोट का एग्जांपल हम लेके चलेंगे। समझ रहे कि नहीं? 70s सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है क्या? यूकैरियोट्स में भी होता है ना, तो आप एग्जांपल के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे आंसर। पहले से पढ़ा है कि 70s सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, तो सीधा दिखे हमको दिख गया प्रोकैरियोट दिख लगा, वहां ओनली लिखा हुआ है। और क्वेश्चन को गौर से देखना पड़ेगा, इसे नहीं बनाइए। चलिए इन फ्लूइड मोजेक मॉडल, अच्छा ये गलत है, ये वाला सही है, बी नंबर। अरे ज्यादा हम 15 कर दिए। चलो
इन फ्लूइड होमोजेनिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें से बताइए कौन सा सही है? अपर लेयर इज नॉट पोलर, polar layer is hydrophobic, phospholipid form a bimolecular layer in the middle part, yes सही है। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड का एगो पार्ट, लिपिड का सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड। क्या है? फॉस्फोलिपिड। इसका अगर एग्जांपल बोलने को बोले तो आप कहेंगे फॉस्फोग्लिसराइड, मतलब मिडिल पार्ट नहीं, ऐसा जो है ना ऐसा, तो इसको मान लिया आप ये वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इनिशियल पार्ट सेल वन, इसको मान लिया साइटोप्लाज्म को मान लिया कि ये इनर वाला पार्ट है, और इसको मान लिया मिडिल पार्ट। इसके रिस्पेक्ट में बोला कि ये मिडिल पार्ट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द, यहाँ खाली स्थान है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल और पेरिफेरल, किसके बेसिस पर बोलते हैं? ईज ऑफ इंटरेक्शन, कितना जल्दी वो निकल सकता है, ठीक है। और ये वाला तो आप बना ही नहीं होंगे, 3.5 था पहले। आरबीसी का जो साइज होता है वो लिख लीजिए, डायमीटर में इसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। अब 7 माइक्रोमीटर को बदलेंगे तो बदलेगा, ये होगा 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। रेडियस फिर क्या होगा? हाफ हो जाता है, ठीक। तो 7/2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं। तो नंबर ई ऑप्शन लिख लीजिएगा, 3.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और ये सही हो जाए। हम बहुत पहले से तेज हैं।